एक समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान शिव देवलोक में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, आज मेरे मन को एक प्रश्न बहुत विचलित कर रही है, इसलिए कृपया करके आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम अपने प्रश्नों को निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब माता पार्वती पूछती है कि स्त्री के शरीर का वो ऐसा कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है। कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताइए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। जैसे अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है, कन्या के रूप में वो पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है, एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर आती है, और एक माता के रूप में अपनी संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। किंतु सबसे बढ़कर वो एक पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। भगवान शिव कहते हैं कि एक स्त्री के शरीर के अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पिता, पति तथा पुत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त समस्याएं और उसकी दरिद्रता जीवन भर के लिए खत्म हो जाते हैं। फिर देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप मुझे उस महान कथा को अवश्य सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत पहले की बात है। किसी नगर में भक्त मनोहर और उसकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई नहीं था। दोनों पति पत्नी खूब दयालु और श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति अत्यंत उदार थी और दोनों ही परम संतोषी और ईश्वर भक्त थे। मनोहर प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांगकर लाते थे और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी, और यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे उसकी सेवा बड़े प्रेम और आदर से करते और उसे भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन किया करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता उसी से वे दोनों संतुष्ट रहा करते थे। अधिक की कामना भी नहीं करते थे। यदि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती तो भी वे भगवान का धन्यवाद करते हुए शांति से जल पीकर सो जाया करते थे। उनके पास असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाती थी। उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने कभी अपनी गरीब परिस्थिति के लिए भगवान को नहीं कोसा और ना ही उन्होंने भगवान को कभी दोषी ठहराया। फिर एक दिन मनोहर भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं और द्वार द्वार भटकने पर भी उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी।
उस दिन सुबह से लेकर शाम हो गई, उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, जिससे निराश होकर मनोहर अपने घर आ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। लगता है आज के दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की यही इच्छा है। अब दोनों बात कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगता है, घर में कोई है? मैं अतिथि हूँ और अत्यंत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूँ। फिर मनोहर ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत ही कमज़ोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर मनोहर ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे स्वामी, पधारिए। इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन प्रदान करते हो, और तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी लौटकर नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुम भगवान शिव के बड़े भक्त हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दोगे, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे अंदर अब चलने फिरने की भी शक्ति नहीं है। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। इस तरह उस बूढ़े साधु के ऐसे वचन सुनकर मनोहर को बहुत दुख हुआ। फिर मनोहर ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया और मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा कि घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। ये सुनते ही मनोहर की पत्नी ने कहा कि घर में मिट्टी की फूटी हुई खाली हांडी के अलावा कुछ नहीं है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब इस अतिथि को हम क्या खिलाएं? आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लेके आए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे घर आए अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। फिर मनोहर कहने लगे कि ये बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में असमर्थ हैं। ये सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते हैं। फिर मनोहर की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं। ये कहते हुए बेचारी के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। फिर अगले ही क्षण उसके मन में एक योजना आई और वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। बस आप पड़ोस से एक कैंची मांग कर ले आइए। ये बात सुनकर मनोहर को आश्चर्य हुआ और वो तुरंत ही दौड़कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे कि ये लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी। तब मनोहर की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केश काट लीजिए। फिर ये बात सुनते ही मनोहर अचानक से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केश के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केश ही
उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। तब मनोहर की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आप निसंकोच होकर मेरे केश काटिए। फिर मनोहर ने कांपते हुए हाथों से चारों ओर के केश छोड़कर बीच के सारे केश काट लिए। तब मनोहर की पत्नी ने उन केशों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस डोरी को लेकर बाजार में जाइए और इसे बेचकर भोजन की सामग्री लेकर आइए। फिर मनोहर उस डोरी को लेकर बाजार गए, जिससे सौभाग्य से वो डोरी तुरंत ही बिक गई। फिर उसे जो धन मिला उससे मनोहर ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से लौटकर घर आ गए। फिर मनोहर की पत्नी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई। उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर मनोहर की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वो साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया। मनोहर की पत्नी ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते मनोहर की पत्नी ने बनाई हुई सारी रसोई खाली हो गई और फिर उस अतिथि साधु ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूँ। फिर उस साधु के द्वारा इतना कहते ही मनोहर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। इतना कहकर मनोहर अपनी पत्नी के पास गए और उससे कहने लगे कि हमारे अतिथि को चलने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? ये सुनते ही मनोहर की पत्नी ने कहा, स्वामी, चिंता की क्या बात है? मेरे केश अभी भी बाकी है। आप फिर से मेरे केश बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आए। तब फिर से कैंची चली, जिससे सती के केश टूटे और उससे रस्सी बनी। फिर मनोहर उस रस्सी को लेकर बाजार गए, जिससे सौभाग्य से वो भी बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और घर लौटकर आ गए। फिर मनोहर की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से बिठाया और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करते करते सारा का सारा भोजन खा लिया। फिर वो बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत थक गया हूँ, रात के लिए यहीं पर सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊँगा। ये सुनकर मनोहर ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। फिर वो बूढ़ा अतिथि मनोहर के घर पर ही विश्राम करने लगा और मनोहर और उसकी पत्नी दोनों ही उस बूढ़े अतिथि की सेवा करने लगे और उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी। फिर वो अतिथि भी सो गए। दरअसल वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में तो वो तीनों लोक के स्वामी, देवों के देव महादेव
स्वयं भगवान शिव थे, किंतु उन्हें उस मनोहर के घर पर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान शिव ही वृद्ध का वेश धारण करके मनोहर के घर पर विश्राम कर रहे थे। उन साधु महात्मा को सोता हुआ देखकर मनोहर धीमी आवाज में अपनी पत्नी से कहने लगे कि बाबा बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत ही कमजोर है, शायद कल सवेरे भी इनसे चला नहीं जाएगा। कल मैं सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए उन साधु बाबा ने मनोहर की ये बात सुन ली और उन दोनों पति पत्नी का और उनका अतिथि प्रेम देखकर संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान शिव की आंखें भर आई। श्री हरि तो भक्त वत्सल हैं, वे जो भी लीला रचते हैं उसमें उनके भक्तों का ही कल्याण होता है। अब पैर दबाते दबाते वे दोनों ही पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने उस मनोहर की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया, जिससे हाथ फेरते ही उस मनोहर के पत्नी के सिर पर काले घने और लंबे बाल उग आए। फिर उन्होंने मनोहर के शरीर पर हाथ फेर दिया, जिससे मनोहर स्वस्थ तथा अत्यंत पवित्र हो गए। और भगवान ने मनोहर की झोपड़ी में दृष्टि घुमाई तो वो उसी क्षण में एक विशाल काय महल में बदल गई और उस महल में अनंत रत्न सुवर्ण माणिक मोती एकत्रित हो गए। और फिर भगवान बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आजीवन तुम दोनों अपनी साधना पूरी करके बैकुंठ लोक आओगे और मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूँगा। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ देर बाद जब मनोहर की पत्नी की नींद खुली तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। कल की सारी घटना उसको याद थी। अचानक से केश कैसे उगाए, ये दुर्लभ वस्त्र, आभूषण, अनमोल रत्न, ये महल अचानक कहाँ से आ गया। उसने तुरंत ही अपने पति को जगाया। फिर जब मनोहर ने ये सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर सोच में पड़ गए। फिर मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा कि कल हमारे घर पर आए हुए वो बूढ़े साधु कहाँ गए। इस तरह दोनों सोचते सोचते उन साधु महात्मा को चारों ओर देखा, लेकिन वे उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। मनोहर ने खुशी से प्रफुल्लित होकर अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वे साक्षात करुणा सिंधु भगवान शिव ही थे। ये सारी विभूति सुदामा की तरह ही उन्होंने हमें भी प्रदान की है। हम दोनों ही उन्हें समझ नहीं पाए। अब फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से मनोहर की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केश ही सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। केश गंगा के समान पवित्र है। स्त्री के बाल लंबे होने से ही उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथियों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्त्री के लंबे बालों का महत्व बताया है। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक
और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।